दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में? ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to point D such that AD equal to AB. Show that angle BCD is राइट एंगल। देखिए पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है। एबीसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबी और एसी क्या उसमें इक्वल। ठीक है जी। फिर क्या कहा इन्होंने? बीए को प्रोड्यूस, बीए यानी बी से लेकर ए की तरफ बीए, इसको प्रोड्यूस किया गया है कहां तक? पॉइंट डी तक। और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एडी है और एसी है वो क्या दे रखा है? इक्वल। ठीक है, बीए को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट एडी इक्वल टू एसी। आपने प्रूफ क्या करना है? जो एंगल बीसीडी आएगा ये कितने का आएगा? 90 का। इसको आपने 90 का शो करना है। तो इसमें गिवन क्या बताइए? AB किसके इक्वल? AC के। और AC किसके इक्वल? AD के। यही गिवन है। प्रूव क्या करना है? एंगल BCD 90 डिग्री। प्रूफ सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करेंगे ABC का। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। अब इन एंगल्स के नाम दे देते हैं। ये 1, ये छोटे वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 2, ये वाला 2। ठीक है। तो सो अगर AB AC के इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है जी। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी। ये दो इक्वल साइड है, इसके अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अगेन इन ट्रायंगल, अब दूसरी वाली लो ACD, इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है? AC और AD। AC इक्वल टू AD। अब कौन से एंगल इक्वल आएंगे? 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2। और रीजन वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, समझ में आ गया? नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल BCD दिख रही है पूरी बड़े वाले ट्रायंगल। ठीक है। अब इसमें क्या है? जाओ एंगल B प्लस एंगल BCD पूरे वाला और प्लस एंगल D कितने का? 180 का। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब B वाला एंगल कौन सा? देखो एंगल 1 है। BCD दो एंगल्स को मिला के बना है। कौन कौन से? एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल D कितने का है? 4 इक्वल 180। 1 वाला किसके इक्वल है? 2। तो 1 के प्लेस पे 2 रखेंगे क्योंकि हमें एंगल BCD चाहिए। हमें 2 और 3 से मतलब है, 1 और 4 से मतलब नहीं है। तो 1 की जगह क्या रखोगे? 2। दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और 4 किसके इक्वल है? 3 के। एंगल 3 इक्वल टू 180। रीजन बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके। एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है जी। 2 और 3 को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है? BCD बन रहा है ना। दिस इंप्लाइज 2 into एंगल BCD
इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से एंगल BCD क्या आएगा 180 बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपने प्रूव करना था। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं है? अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तब तक कर दो ना इसको। अगले क्वेश्चन क्या कहता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ABC is a right angle triangle with angle A is equal to 90 degree and AB equal to AC, then find angle B and angle C। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC और इसमें 90 का एंगल कौन सा है? A। ये ट्रायंगल है ABC, ये एंगल कितने का है? 90 का। और क्या दे रखा है इसमें? AB और AC इक्वल है। इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड एंगल B एंड एंगल C। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है जी, AB और AC इक्वल दे रखे हैं ना। सो AB का अपोजिट वाला एंगल कौन सा? C। और AC का अपोजिट वाला B इक्वल आएंगे। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू रीजन एंगल सम प्रोबेबिलिटी। एंगल A कितने का है? 90 का प्लस एंगल B और C दोनों इक्वल है ना, तो C की जगह B रख दें। इक्वल टू 180, रीजन लिख देना बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यहां से 90 उधर ले जाओ, एंगल B प्लस एंगल B 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 एंगल B कितना हो गया? 90 का। तो एंगल B की वैल्यू क्या आएगी? 90 बाय 2 यानी 45। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल B भी और एंगल C भी दोनों कितने का आएंगे? 45। और यही हमने निकाले थे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से कर दो अब इसको। अगले क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़े। बड़े क्वेश्चन। Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। यही शो करना है आपने कि ट्रायंगल के जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। वेरी गुड, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास? ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। ओके, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड्स इक्वल। प्रूव क्या करना आपने? बताइए। सारा
60 डिग्री एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों कितने होने चाहिए 60 डिग्री। प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी, पहला ए बी और बी सी इक्वल है ना, यस सर, तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। Yes. सो कौन कौन सा एंगल इक्वल आएगा, ए बी के अपोजिट सी एंगल, सी और बी सी के अपोजिट एंगल, एंगल ए। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। ओके, ऑल्सो इसी ट्रायंगल में BC किसके इक्वल है, ऐसे AC के। सो BC के अपोजिट वाला एंगल A ए और AC के अपोजिट वाला एंगल बी, B। इक्वेशन नंबर 2, रीजन सेम। ओके, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करो इसको, C वाला A के, A वाला B के, एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B, तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 होता है। ठीक है, एंगल A प्लस B किसके इक्वल है, देखो A के, और C वाला ये भी एक है, रख दे इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितनी बार आ गया 3 एंगल, 3 एंगल ए 180, तो एंगल ए कितना आएगा 60, 180 बाय 3 60। सो तीनों एंगल इक्वल थे, यस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यही हमने शो करना था। समझ में आ गया, यस सर, मुश्किल तो नहीं है, नो सर, इजी है ना। यस सर, आगे वाला, कुछ क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी के साइड करवा दिया आपको, यस सर, RHS करवा दिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है जी, अब उससे रिलेटेड कुछ आ जाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, करके लाना है, और अगर नहीं आए तो समझना है। चलिए एक्सरसाइज 7.3 की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़े तब तक। बताइए, एक्सरसाइज 7.3 स्टेटमेंट बढ़िया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या है ये ट्रायंगल, आइसोसेलेस है। ट्रायंगल DBC, ये भी आइसोसेलेस है, एंड द वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC के सेम साइड है A और D, यहाँ पे कुछ D हो गया आपकी, सेम साइड मतलब A की तरफ है, या तो दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आइसोसेलेस। अगर DBC आइसोसेलेस है तो DB किसके इक्वल BC के, और AB किसके इक्वल AC के। ओके, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट P, जो AD है आगे चलकर BC को कौन से पॉइंट पे कट करती है P पॉइंट पे, तो प्रूव देन शो दैट, पहले तो गिवन लिख लीजिए, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है इसमें, गिवन क्या है, AB equal to AC and DB equal to DC, ये तो ही गिवन है, यस सर, and AD is produced to point P। ओके, या
and AD is produced to point P. ओके, प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है आपने? शो दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्रायंगल ACD के, नंबर 1। नंबर 2, ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACC के बड़े वाली के। थर्ड में AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को भी एज वेल एज एंगल D को भी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंड फोर्थ, AP is perpendicular bisector of BC। ये चार पार्ट शो करने हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही है, AB AC के इक्वल है, DB DC के इक्वल है, AD को P तक प्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में देखो आपने करना क्या है, ADB और ACD इनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है ना। प्रूफ देखिए फर्स्ट पार्ट में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल टू AC, AD कॉमन दोनों में, ये गिवन है, ये कॉमन है, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। नहीं, कहाँ इक्वल रखा है? इक्वल तो नहीं दे रखा, डायरेक्ट तो पहले ऐसे इक्वल तो है। DB और DC को नहीं दे रखा, देखो DB और DC, DB इक्वल टू DC, ये भी क्या है, गिवन। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ACD के। रीजन साइड साइड, समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। अगर ये इक्वल हो गई तो यहां से क्या क्या बातें होंगी बताओ? एंगल BAD किसके इक्वल आएगा बताओ? BAD यहां से CAD, रीजन CT। यानी BAD वाला कौन सा एंगल है, ये वाला, और CAD वाला, दोनों एंगल इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे बता दें दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AP है इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, ठीक है। अच्छा, इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट में आपने इसका हमने इक्वल करना जरूरी था, क्योंकि इसके इक्वल किए बिना सेकंड पार्ट हमारा सोल्व नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पार्ट किए बिना ये नहीं हो सकता, इसके किए बिना ये नहीं हो सकता, ऐसे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन कौन सी ट्रायंगल है? ABP एंड ACP, ABP एंड ट्रायंगल ACP। बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है? ABP अब बड़े वाली है, ABP और ACP, तो बताओ क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल टू AC है, गिवन है ना, और AP दोनों में कॉमन है,
यस सर, AP कॉमन है ना, यस सर, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल हाँ एंगल BAD इक्वल टू एंगल, CAD ये अभी हम करके आए हैं, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट। दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल, सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। रीजन साइड एंगल साइड से, सेकंड पार्ट खत्म। यस सर, अब यहीं से हमारे इन दोनों पार्ट से कंक्लूजन निकलेगा। अब अगर ये इक्वल हो गए तो सो बीपी किसके बुलाया गया यहाँ से, BPC सीपी के नंबर 1, ठीक है जी, सीपी सीपी। तो अगर बीपी और सीपी अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी ने बीसी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो एपी बाइसेक्ट बीसी, ओके। लेकिन हमने क्या शो करना है, परपेंडिकुलर भी तो शो करना है ना, बाइसेक्टर वाला तो हमने शो कर दिया, परपेंडिकुलर भी शो करना है। ऑल्सो यहीं से देखो एंगल एपीबी, एपीबी किसके इक्वल आएगा, APC एपीसीपी, ये भी हम क्या लिखेंगे, CPCT, यानी एपीबी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल, यस सर, बट एंगल एपीबी प्लस एंगल एसीपी, सॉरी एपीसी, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री पूरा कंप्लीट एंगल 180 का है। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, पेयर, दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है। एपीसी की जगह एपीबी रख दें, दोनों इक्वल है ना, यस सर, दिस इंप्लाइज डायरेक्टली टू 2 एंगल एपीबी इक्वल टू 180। ये इसकी जगह पहले ग्रुप वाले मशीन एपीबी प्लस यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेगा, एपीबी, एपीबी में एपीबी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एपीबी इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल एपीबी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, यस तो अब देखो ये एंगल भी 90 का है, एंगल भी 90 का है और एपी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC बीसी का। हमने पहले फोर्थ पार्ट कर दिया इसका, अब बचा कौन सा, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल दिख रही है यस सर, इसको पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल डीबीपी एंड दूसरी कौन सी, डीसीपी, छोटी वाली जो नीचे वाली है दिख रही है। अब यस सर, इसमें क्या क्या इक्वल होगा, इसमें DB इक्वल टू DC, डीबी इक्वल टू डीसी गिवन, और DP कॉमन, डीपी दोनों में कॉमन है, और BPD इक्वल टू एंगल CPD, बीपीडी इक्वल टू सीपीडी। चलो ये एंगल का यूज कर ले, एंगल का भी यूज कर सकता था, साइड का भी यूज कर सकता था, बीपी और पीसी ये तो इक्वल है ना, इसका यूज करो, बोलो साइड साइड का कर ले, बीपी इक्वल टू सीसी, प्रूव, ठीक है। यस अब सो ट्रायंगल डी बीपी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डीसीपी के, रीजन साइड से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये वाला एंगल है बीडीपी किसके इक्वल आएगा, सीडीपी के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। यस सर, तो इसका मतलब क्या कर दिया, एपी ने एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया। सो एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और एंगल ए को तो ये इसने पहले ही बाइसेक्ट कर दिया था, एंगल ए को पहले कर दिया था बाइसेक्ट, एज वेल एज लिख दे, एज वेल एज एंगल ए,
ठीक है, तो AP ने एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल D को भी। तो ये था इसका प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का यस सर, कर दूँ अब इसको? यस सर।